अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रैंडम नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, ठीक है, रैंडम का। उसे हम सबसे पहले इंपोर्ट करवाते हैं। इसके अंदर ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम रैंडम नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये फेडेड है क्योंकि हमने कहीं पे भी इसे यूज़ नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है, ए, और इसके आगे मैं लिखता हूँ रैंडम और डॉट। रैंडम डॉट लिखूंगा ना, तो क्योंकि रैंडम मॉड्यूल का नाम है ना, वो मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ, तो मैं डॉट लिखूंगा तो इसके जो भी बिल्ट इन फंक्शन है ना, जो भी इस रैंडम मॉड्यूल में फंक्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे। मैं सबसे पहले ये वाले रैंडम फंक्शन को कॉल करता हूँ, सही है। तो अब ये देख लें, अब ये वो हो गया, ठीक है, हाईलाइटेड हो गया क्योंकि हमने यूज़ कर लिया। पाइथन में तो ऐसे ही होता है, बाकी आईडीज़ में भी शायद हो। अब यहाँ पे मैं इसे सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ, ए को, प्रिंट ए, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस एल प्रेस करें पाइथन में इंडेंटेशन एरर खत्म करने के लिए। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो ये एक नंबर जनरेट करवा देगा। वो नंबर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब ये 0.8 इसने जनरेट करवाया, ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, और 0 से बड़ा है। तो ये जो रैंडम का फंक्शन है ना, ये 0 से बड़े और 1 से छोटे नंबर जनरेट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे लूप लगा लूँ, ठीक है, मैं लूप, ताकि 2-3 दफ़ा वो प्रिंट हो जाए, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यार 10 दे देता हूँ, सही है, कि मुझे 10 दफ़ा ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल अल्ट प्लस एल अगेन, ठीक है। अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है मैं अंदर लेके आता हूँ इसके, कंट्रोल अल्ट प्लस एल, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो अब ये मेरे पास 10 नंबर्स जो है वो जनरेट करवाएगा, ठीक है। ये देख लें, 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है, 0.4.47 समथिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर तो फॉर एग्जांपल 10 से बड़े प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +10, ठीक है, +10 करूँगा तो रन करके देख लें, ठीक है। तो लें जी, 10 से बड़े आ गए हैं, सही है। तो इसी तरह आप जो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या कर सकते हो कि अगर मुझे रेंज में प्रिंट करवाने हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 100 तक प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है रैंड इंट का फंक्शन। उसके लिए हमारे पास होता है रैंड इंट का फंक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वो वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ। रैंडम फंक्शन को मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं रैंड इंट का, डॉट रैंड इंट का ये आ रहा है, सही है। इसके अंदर यहाँ पे आप लोअर रेंज देते हो, मैं 0 से लेके 100 तक करवाना चाहता हूँ, सही है। तो ये 0 से लेके 100 तक कोई भी नंबर्स जो है वो जनरेट करवा देगा 10, ठीक है, क्योंकि लूप जो है वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, तो फिर 10 नंबर्स प्रिंट होंगे हमारे पास। तो लें जी, 100 से छोटे और 0 से बड़े। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप इसे लोअर रेंज बोलते हो, लोअर लिमिट, ठीक है, और इसे अपर लिमिट। यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे 50 से लेके 100 तक करवाने हैं, ठीक है, या मुझे फॉर एग्जांपल 80 से लेके 100 तक करवाने हैं। तो अब मैं रन करता हूँ इसे, तो अब ये 80 और 100 के दरमियान में ही नंबर प्रिंट करवाएगा। लें जी, 80 से लेके 100 तक, ठीक है। तो 80 बेसिकली मैंने लोअर लिमिट दी थी और 100 अपर लिमिट थी, तो इसने नंबर्स जनरेट करवा दिए। अब मुझे क्या करना है यार, अगर मैं बूलियन में करवाना चाहता हूँ, सही है, मुझे फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स ही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ जी, मैं यहाँ पे ना इसे कर देता हूँ 0 और 1, ठीक है, 0 लोअर लिमिट और 1 अपर लिमिट, और इसे मैं बूल में टाइप कास्ट कर दूंगा। सिंपल आप इसे बूल में टाइप कास्ट कर दो, बूल, ठीक है। तो अब मैं इसे प्रिंट करवा दूंगा, तो ये मेरे पास बूलियन ट्रू या फॉल्स प्रिंट करवाएगा, सही है। तो इसी तरह अगर आपने किसी लिस्ट के अंदर स्टोर करवानी है ये सारे रैंडम नंबर्स जो भी हम जनरेट करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, सही है, और मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर अपेंड किए जाऊँगा। मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा, लिस्ट का अपेंड फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अपेंड, और यहाँ पे आप ए पास कर दो, ठीक है। तो ये प्रिंट यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ सिंपल जो मेरे पास लिस्ट है उसे लूप के बाहर, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट को, जो मेरे पास एल है, ठीक है, लिस्ट का नाम एल है ना यहाँ पे, तो वो मैंने प्रिंट करवा दी। अब ये 10 बूलियन जो है वो उसके अंदर लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएगा, और लास्ट में मैंने लिस्ट प्रिंट करवाई है, तो पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर ये 10 बूलियंस पड़े हुए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी तरह आप इंटीजर रैंडम जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो, सही है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर ना मैं रैंडम कोई भी इंटीजर्स स्टोर करवा सकता हूँ। ये मैं 100 तक दिए, तो 100 तक जो भी इंटीजर्स होंगे वो लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, सही है। एक तो ये सीन हो गया। अब लिस्ट में से आप ना रैंडमली एलिमेंट्स चूज भी कर सकते हो। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है, मैं ये फॉर लूप अभी रिमूव कर रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई रैंडम एलिमेंट्स इसके अंदर ना प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी एक एलिमेंट जो है वो मुझे गेट करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक चॉइस का फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है।
इसके अंदर मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे इस पूरी लिस्ट में से ना कोई एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, कोई एक एलिमेंट ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट के अंदर लिखा हुआ था 4 इसने इस लिस्ट में से एक रैंडम एलिमेंट चूज किया है, ठीक है। इसे आप लूप के अंदर लगा लो, ठीक है, जो भी करना है इसके साथ सीन कर लो। अब यहाँ पे ये तो चॉइस का जो है ना, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो चूज करेगा, लेकिन अगर मुझे ज्यादा करने हैं तो मैं सैंपल का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, वो भी बिल्ट इन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट सैंपल, और यहाँ पे मैं इसके साथ यहाँ पे मैं l और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ, सही है। ये जो l है ना, इसका मतलब है कि इस लिस्ट में से या इस जो भी हमारे पास है टप्पल है या जो भी है, तो इस लिस्ट में से आपने 5 रैंडम जो एलिमेंट्स हैं वो आपने गेट करने। अब मैं रिमूव वो करता हूँ, रन करता हूँ, तो लें जी 5 4 4 6 22 और 7 रैंडम एलिमेंट्स इसने गेट कर लेंगे। तो ये सीन होता है यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने का और वैल्यूज़ वगैरह लिस्ट या किसी भी उसमें से गेट करने का।